Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 4 Hindi textbook, Chapter 9. Chapter का नाम है पीपही वाला। बहुत साल पहले की यह प्रसिद्ध व सचनी घटना है कि जर्मनी के एक शहर हेमलिन नगर में न जाने कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए थे। चूहों के आतंक से लोग बहुत दुखी थे। परेशान होकर मुसीबत का हल खोजने के लिए नगर के मुखिया ने एक सभा का आयोजन किया। अब क्या हुआ कि एक जो ये पीपही वाला है ना, ये जो कहानी है ये बहुत प्रसिद्ध भी है और सच्ची है। और ये घटना है जर्मनी की। जर्मनी का एक शहर था हेमलिन। वहाँ पे एक दिन पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए। अब इतने सारे चूहे एक साथ कहीं रहेंगे तो लोगों को परेशानी तो होगी। तो वहाँ का जो मुखिया था वो रास्ता ढूंढ रहा था कि इस परेशानी को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। सभा शहर के चौराहे पर आयोजित की गई। एक ऊंचे स्थान से मुखिया ने आम जनता को संबोधित किया। संबोधित करने का मतलब है जब मुखिया प्रजा से या लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो एक ऊंचे स्थान पर मुखिया खड़े थे और वहाँ से वो सबसे बात कर रहे थे। पहला दृश्य, मुखिया की सभा। अब पहले दृश्य में हमें बता रखा है मुखिया की सभा में क्या बात हुई। मुखिया ने बोला, आप सभी जानते हैं कि नगर में चूहों का उपद्रव कितना बढ़ गया है। उपद्रव होता है आतंक। अब इतने सारे चूहे हो चुके हैं यहाँ पे। तो पहला नागरिक बोला, मुखिया जी, चूहे ने हमें सोने देते हैं, न खाने देते हैं। चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अब सारे लोग भी तो जानते थे चूहों ने कितने ज़्यादा इनका मुश्किलें बढ़ा रखी है। दूसरा नागरिक बोला, हमारे घर का सारा सामान चूहों ने काट डाला है। अब घर में जितना भी सामान है सारा चूहों ने कुतर दिया। एक स्त्री रोते हुए बोल रही है, मुखिया जी, हाय मेरे रेशमी वस्त्र, विवाह के समय मेरी माँ ने दिए थे, वह सारे उपहार चूहों ने कुतर डाले। विवाह के समय जो रेशमी वस्त्र दिए थे वो भी चूहों ने नहीं छोड़े और उसको भी उन्होंने खा लिया। मुखिया, शांत देवी जी, शांत हो जाइए, चूहों को हटाने का प्रबंध किया जा रहा है। अब मुखिया यही बोलेगा मुसीबत के समय कि आप शांति रखो, मैं इसका हल ढूंढ रहा हूँ। फिर एक प्रोफेसर ने बोला, प्रोफेसर एक नागरिक ही है वहाँ का, मेरे वर्षों के अनुसंधान के परिणाम मेरी पुस्तक का चूहों ने चूरन बना दिया। अब मैं क्या करूँ। अब एक प्रोफेसर है जो किताब लिखता है, उसने सालों से मेहनत करके किताब लिखी थी और वो भी चूहों ने बिल्कुल चूरन बना दिया उसका। मुखिया घोषणा करते हुए, मुझे आप सभी की समस्याओं का एहसास है। अगर कोई भी व्यक्ति इन चूहों को हटाने का उपाय बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब क्योंकि मुखिया को तो खुद नहीं पता था कि इसका रास्ता क्या है, इसका हल कैसे निकलेगा, तो उन्होंने बोला कि जो भी मुझे उपाय बताएगा मैं उसको इनाम दे दूंगा। तभी एक पीपही बजाते हुए अजीब सी वेशभूषा धारण किए व्यक्ति ने प्रवेश किया, जिसकी आंखें पीली, नाक बेहद लंबी, सिर पर बड़ी सी टोपी, लंबे लंबे बाल, देखने में बड़ा ही बदसूरत लग रहा था। अब एक पीपही बजाते हुए आया और दिखने में वो बहुत ही बदसूरत दिख रहा था। पीपही वाला, मुखिया जी थोड़ा रुक कर, साहब नमस्कार। मुखिया, नमस्कार, कौन हो और क्या चाहते हो। पीपी वाले ने मुखिया जी को नमस्ते बोला तो मुखिया जी ने भी नमस्कार तो कर दिया और फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ से क्या चाहते हो। पीपी वाले ने बोला, मैं चूहों की समस्या हल कर सकता हूँ। मेरी पीपही के सुर में जादू है। मैं इसके सुर से चूहों को मोहित करके उन्हें ठिकाने लगा सकता हूँ। अब पीपी वाले ने बोला कि जब मैं पीपही बजाऊंगा ना तो उसके सुर में इतना जादू है कि सारे के सारे चूहे मोहित यानी कि आकर्षित हो जाएंगे और फिर मेरे को उसको जहाँ लेके जाना है मैं लेके जा सकता हूँ। मुखिया, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा। क्या यह चूहों को मारने की दवाई है। अब मुखिया बोल रहा है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तो तुम्हारा कृतज्ञ, तुम्हारा एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर। पीपही वाले ने बोला, जी हाँ, बस मेरी पीपही की ध्वनि से चूहे भाग जाएंगे, लेकिन जो मांगूंगा वही आपको देना होगा, तभी आपका यह कार्य कर पाऊंगा। अब पीपही वाले ने शर्त क्या रखी कि मैं चूहों को तो भगा दूंगा लेकिन बदले में जो मैं मांगूंगा तुमको वो ही मुझे देना पड़ेगा। मुखिया, अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए। पीपही वाले ने बोला, प्रत्येक चूहे की पूंछ के लिए एक गिल्डर।
अब क्या करना है कि एक पूँछ के लिए तुम्हें 1 गिल्डर देना पड़ेगा। मुखिया, प्रत्येक चूहे की पूँछ के लिए 1 गिल्डर, यह तो बहुत अधिक है। अब मुखिया उससे थोड़ा सा है ना मोल भाव कर रहा है कि तुम तो 1 गिल्डर ले रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो पीपही वाला बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ, आपकी मर्ज़ी। उन्होंने बोला, आपकी मर्ज़ी, अब आप देख लो। एक नागरिक, मुखिया जी यह समय कंजूसी का नहीं, जानते हैं नगर में लोगों का कितना नुकसान हो चुका है। अब एक नागरिक क्या बोल रहा है कि मुखिया जी अब कंजूसी वाली हरकतें मत करो, जितने पैसे मांग रहे हैं आप दे दो, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से। स्त्री, मान जाइए, उसे रोक लीजिए, कृपया हमें चूहों से छुटकारा दिलाइए। अब स्त्री भी बोल रही है, मान जाओ और हमें तो छुटकारा दिलाओ। मुखिया सभी की बातों से सहमत होकर पीपी वाले को रोकता है। अब मुखिया को भी दिखा कि सब लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उन्होंने पीपी वाले को रोका। मुखिया, अच्छा भाई, हमें स्वीकार है, तुम काम करो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर तुम्हें पूँछ दिखानी होगी। अब मुखिया ने क्या बोला कि मैं तुम्हें, ठीक है तुम जितना मांग रहे हो उतना मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें सबकी पूँछ दिखानी पड़ेगी। पीपी वाला अपनी पीपी बजाते हुए शहर की ओर चल दिया। पीपी वाले ने तो अपनी पीपी यानी कि बांसुरी बजाते बजाते वो शहर में चल रहा है। अब दूसरा दृश्य नगर का स्थान है। पीपी वाला नगर की गलियों में पीपी बजाता हुआ घूमता है। लोग यह देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि सारे चूहे घरों से निकलकर पीपही वाले के पीछे चल रहे थे, उसकी धुन में बंधे जा रहे थे। अब लोगों ने क्या देखा, नगर में पीपही वाला घूम रहा है, गलियों में पीपही बजा रहा है और उसके पीछे पीछे सारे चूहे घर से निकल के उसके पीछे घूम रहे हैं। तभी भीड़ से आवाज़ आती है, लोग, वाह पीपही वाले, कमाल कर दिया, तुम धन्य हो, वाह ऐसे पीपी कहाँ से ली थी। अब सब लोग क्या बोल रहे हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम करा। लोग नारे लगाने लगे, चिरंजीवी रहो, पीपी वाला अमर रहे, मतलब हमेशा अच्छे से रहो, ऐसे करके लोग नारे लगा रहे हैं। लोग बहुत खुश थे। अब लोगों की तो क्या हुआ कि इतने सारे चूहे जा रहे हैं, तो वो तो बड़े खुश हो गए देख के। पीपही वाला, अब ये सब मेरे पीपही के स्वर में बंधे मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं, मैं इन्हें नदी में ले जाकर डुबा दूंगा, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, अब आप लोग आराम से रह सकते हैं। पीपी वाला सारे चूहों को ले जाके नदी में डुबाने वाला था, तभी पर्दा गिरता है। अब दूसरा दृश्य खत्म हो चुका है। तीसरा दृश्य मुखिया का कार्यालय। अब मुखिया का कार्यालय आ चुका है। मुखिया, बहुत अच्छा, तुमने बहुत उपकार किया है, मतलब तुमने मेरी काफ़ी मदद की है। पीपी वाला, चूहे की पूँछ के हिसाब से 1040 गिल्डर बनते हैं, लाइए मेरा पुरस्कार। अब पीपी वाले ने बोला कि चूहे की पूँछ के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो 1040 गिल्डर बनते हैं, वो दे दो मुझे। मुखिया ने बोला, 1040 गिल्डर, अरे कुछ होश है, यह तो बहुत अधिक है, यह संख्या तो चूहों की हो ही नहीं सकती। और मुखिया ने बोला, इतने तो चूहे ही नहीं थे। नागरिक, बाप रे, इतनी रकम, तुमने किया ही क्या है, 500 गिल्डर ले लो, बहुत है। अब सारे नागरिक बोल रहे हैं कि तुमने कोई ज़्यादा काम तो किया नहीं है, 500 गिल्डर ले लो, बहुत है तो तुम्हारे लिए। पीपी वाला पाँव पटक कर, क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूँ। अब पीपी वाले को गुस्सा आ गया, उसने बोला, मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मुझे तो पूरी रकम चाहिए, मतलब जितने पैसे मेरे बनते हैं उतने ही चाहिए। मुखिया, नहीं हम नहीं दे सकते। पीपही वाला, देख लूँगा, क्रोध में बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब मुखिया ने तो मना कर दिया साफ कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं देने वाला हूँ। पीपही वाले को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। ये दृश्य समाप्त। अब आता है चौथा दृश्य, बाजार लगा हुआ है। पीपही वाला सुरीली ध्वनि से पीपही बजा रहा है। कुछ बच्चे उसके पास आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि वो पूरे एक बाज़ार में वापस से अपनी सुरीली ध्वनि बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। कुछ बच्चे उसके पास आए। एक बच्चा बोला, इतनी अच्छी पीपही कैसे बजा लेते हो। अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम इतनी मधुर पीपली कैसे बजा लेते हो। दूसरा बच्चा, हमें भी सिखाओ ना, उनको भी सीखना था। पीपही वाला, चुपचाप सुनते रहो। घरों से निकलकर बच्चे इकट्ठे होने लगे। वे मोहित हो पीपही की ध्वनि सुनते हुए पीपही वाले के पीछे पीछे चलने लगे। वह उन्हें जंगल की तरफ ले जाता है।
शहर के सारे बच्चे अब पीपीही वाले के पास थे। पीपीही वाले ने जिस तरह से चूहों को अपने ध्वनि से मोहित कर लिया था, वैसे ही पीपीही वाले ने सारे बच्चों को मोहित कर लिया और सारे बच्चे पीपीही वाले के पीछे पीछे चलने लगे और वो उन्हें एक जंगल में लेकर गया। तभी पर्दा गिरता है। ये दृश्य भी खत्म। अब दृश्य 5, मुखिया का कार्यालय। वापस से मुखिया का कार्यालय आ जाता है। अब नागरिक, मुखिया जी गजब हो गया। मुखिया, क्या हुआ? अब सारे लोगों को जब पता लगा कि उनके घर में उनके बच्चे नहीं हैं, वो मुखिया के पास आए। नागरिक ने बोला, मुखिया, पीपी वाला पीपी बजाकर नगर के सारे बच्चों को जंगल की तरफ ले गया है। केवल एक ही बालक रह गया है, वह उनके साथ नहीं जा सका क्योंकि वह लंगड़ा है। अब उन्होंने क्या बताया कि सारे बच्चों को लेकर वो जंगल में चला गया और एक बालक नहीं गया क्योंकि वो तो लंगड़ा है। स्त्रियां रोते हुए आई, धिक्कार है तुम्हें, यह सब तुम्हारे वचन भंग करने की ही परिणाम है। वचन भंग करके तुमने सभी नागरिकों को निसंतान बना दिया। हमारे बच्चे लाओ। अब सारी जो मम्मी थी वो सब रोने लग गई कि हमारे तो बच्चे तुमने ले लिए। निसंतान यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं। मुखिया, क्या हुआ? बेहोश होकर गिर पड़ता है, मगर लोगों ने अपनी संतानें गंवा दी थी। पर्दा गिरता है। मुखिया तो बेहोश हो गया, लेकिन लोगों को फिर उनकी संतानें कभी वापस नहीं मिली। पाठ खत्म होता है। अब आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हैमलिन शहर कहाँ स्थित था? हैमलिन शहर जर्मनी में स्थित था। हैमलिन के नागरिक क्यों परेशान थे? जर्मनी के एक शहर हैमलिन नगर में न जाने कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए। चूहों के आतंक से लोग बहुत दुखी थे। यहाँ तक आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। पीपही वाले ने कितना इनाम मांगा? पीपही वाले, इसको वाले कर लो, पीपही वाले ने प्रत्येक चूहे की पूंछ के लिए 1 गिल्डर मांगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर 3। मुखिया ने इनाम क्यों नहीं दिया? उत्तर में लिखोगे, मुखिया ने इनाम, क्यों की जगह लिखना है इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह बहुत बड़ी रकम थी। बहुत ज़्यादा रकम थी, इस वजह से मुखिया जी ने मना कर दिया था देने के लिए। पीपही वाले ने चूहों को कैसे भगाया? पीपही वाला नगर की गलियों में पीपी बजाते हुए घूमता रहा। लोग यह देखकर आश्चर्य कर रहे कि सारे चूहे घरों से निकलकर पीपी वाले के पीछे उसकी धुन में बंधे जा रहे हैं। यहाँ तक हो जाता है आपका उत्तर नंबर 5। प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को क्रम में लिखिए। मतलब अपने को इसको क्रम में लिखना है। नागरिक परेशान थे। मुखिया ने सभा की। पीपी वाले ने चूहों को नदी में डुबो दिया। नंबर 3। फिर मुखिया ने नहीं, नंबर 3 ये नहीं होगा। पीपी वाले ने पीपही बजाई। उसके बाद पीपी वाले ने चूहे को नदी में डुबो दिया। मुखिया ने इनाम नहीं दिया और बच्चे गायब हो गए। ये है इनका सही क्रम। सही पर सही का या गलत पर गलत का निशान लगाओ। स्त्री ने अपने लिए वस्त्र सिलवाए। गलत। पीपही वाले ने सुंदर सूट पहन रखा था। गलत। मुखिया ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सही। पीपही वाला बच्चों को जंगल में ले गया। सही। बच्चों के गायब होने में मुखिया का ही हाथ था। सही। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। यहाँ तक कोई भी चीज़ है ऐसी जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।